धर्म प्रेमी भव्यात्मन, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं एक निर्ग्रंथ ज्ञान सूर्य की, एक मुक्ति दूत महान साधक की, एक अद्वितीय शब्द शिल्पी की, सरलता, उदारता, वात्सल्य, तप, त्याग और संयम के प्रतिमान की, एक ऐसे दिगंबर संत की जिन्हें सारा विश्व सारस्वत कवि आचार्य श्रेष्ठ श्री विभव सागर जी मुनिराज के नाम से जानता है। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रिय शिष्य आचार्य श्री विभव सागर जी अबाल वृद्ध सभी के हृदय सिंहासन पर विराजते हैं। गुरुदेव के जीवन की महान यात्रा को शब्दों में पिरो पाना यद्यपि असंभव कार्य है, तथापि गुरुदेव की परम प्रभावक शिष्या आरिका रत्न ओम श्री माता जी की मंगलमयी प्रेरणा से गुरु भक्तों ने ये दुष्कर कार्य करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस जीवन झांकी को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध गीतकार गायक रूपेश जैन ने, और आप सभी भक्तों तक इस कथा को पहुंचाने का पुण्यार्जन किया है सिंघई श्री प्रकाश चंद्र जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती संतोषी बाई जैन, सिंघई विकास जैन वीना जैन, सिंघई श्रेय जैन, सम्यक जैन राजुल जैन, सिंघई अलकेश जैन मधु जैन, सिंघई अक्षय आयुषी जैन, सिंघई अंकित कृति जैन एवं समस्त सिंघई परिवार ने। तो आइए देखते हैं मोक्ष यात्री की महायात्रा। गुरुवर त्यागी तप अनुरागी योगी परम दिगंबर साधु वेश में जगने पाए कलियुग में तीर्थंकर विराग नंदन शत शत वंदन मुक्ति के विभव सिंधुपकारी। हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए, हम गुरु अनुरागी जग को सुना सुनाने आए, हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए। अंकली कर परंपरा गौरवशाली कहलाए, भगवंतों ने जिसमें ज्ञान के दीप जलाए, गणाचार्य गुरुवर विराग समसाधक जिसमें आए, जिनके शिष्यों ने जिन शासन के परचम लहराए है परचम लहराए, उन
सुनाने आए। सिद्ध जिन्हें माँ सरस्वती सारस्वत कवि कहाते, जिनकी रचनाएं पढ़कर सब आगम गंग नहाते। अमृतमय वाणी सुनकर सब मंत्र मुक्त हो जाते। लाखों चांद चमक उठते हैं जब गुरुवर मुस्काते, जब गुरुवर मुस्काते। श्रद्धा भक्ति के मोती, श्रद्धा भक्ति के मोती गुरुवर को चढ़ाने आए। हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए। हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए। दृढ़चर्या दृढ़ अनुशासन का करती गुरुवर पालन। होके निष्प्रह्यात्म साधना करते हैं बिन साधन। ऐसी महातपस्वी खाकर दसों दिशाएं वंदन। चरण हुए चैतन्य तीर्थ बदरज गुरुवर की चंदन, बदरज गुरुवर की चंदन। इन चरणों को छूकर अपना, इन चरणों को छूकर अपना भाग्य जगाने आए। हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए। हम गुरु अनुरागी जग को सुनाने आए। ॐ श्री महावीर स्वामिने नमः। ॐ श्री गौतम गणधराय नमः। 24 जिन देव के पद पंकज सिरनाय। द्वादशांग जिन वाणी माँ वंदो मन वचकार। गुरुजन की पद वंदना करते बारंबार। रत्नात्रय धारी श्रवण नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। भारत देशे मध्य प्रदेशे नगर शाहगढ़ पुण्य धरा में पावन माटी है। किशनपुरा शुभ ग्राम की। यही जन्म भूमि
पूछ महान की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। पवित्र पावन परिणाम रखने वाली त्रिशिला माँ स्वरूपा, गुलाब सा कोमल हृदय रखने वाली गुलाब बाई एक नन्हे पुष्प को जन्म देने वाली थी। जन्म के पूर्व एक रात्रि माँ ने 7 अद्भुत स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में माँ ने देखा एक विशाल संघ के साथ मुनिराज का गांव में आगमन हुआ है और माँ उनका पड़गाहन कर रही हैं। दूसरे स्वप्न में माँ मुनिराज को आहार दे रही हैं। स्वप्न में माँ ने सफेद ऐरावत हाथी देखा। जल से भरा सरोवर कमल पुष्पों से सुशोभित देखा। मुनिराज के केश लोचन का दृश्य तो कभी समौशरण के दर्शन और अनेक मंगल द्रव्यों से भरे हुए थाल भी देखे। पितु श्री लक्ष्मी चंद्र धर्मात्मा, माँ गुलाब बाई पुण्यात्मा। गर्भावस्था थी सुखकारी, स्वप्न लखे शुभ मंगलकारी। दिवाली का दिन अति पावन, पुत्र रतन आया घर आंगन। नाम अशोक बालक ने पाया, गुण साधारण साथ जो लाया। घर आंगन में खुशियाँ छाई, गूंजे गीत बजे शहनाई। छवि दिव्य अलौकिक बालक प्रतिभावान की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। सारस्वत कविवर सूरि सकल गुण धाम की। नयन लुभावन दिव्य छवि, मुख पर तेज विशेष। मंद मधुर मुस्कान करे, पुलकित आत्म प्रदेश। आई शुभ मंगल घड़ी, जन्म के कुछ दिन बाद। गाँव पधारे विद्या गुरु, दीन्हा आशीर्वाद। नाना सिखलाते गिनती, नानी सिखलाती विनती। कभी नानी कभी माँ के संग, जिन दर्शन चर्या निस दिन की। क्षमा सिंधु गुरुदेव के, दर्शन एक दिन पाए। मैं भी इन जैसा बनूं, भाव ये मन में भाए। बड़े भ्राता संजय, बड़ी बहन स्नेहलता और छोटे भाई राजेश सबसे कुछ अलग से थे। अशोक बंधु बांधव और मित्र सखाओं के संग खेलने से ज्यादा अशोक को दूसरों की सेवा करने में आनंद आता था।
हर एक कार्य को पूरी निष्ठा से करना उनका ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुण था। दुकान भी चलाते थे तो अनोखे ढंग से। व्यवहारिक जीवन ज्ञान स्वयं ही उनके जीवन में बचपन से झलकने लगा था। भाई बहन सब खेलने जाते, अशोक समय मंदिर में बिताते। बचपन से ही विरागी था मन, करते थे नित्य प्रभु आराधन। विद्यार्जन की लगन थी मन में, मोराजी सागर में पहुँचे। मुनि विनम्र और निर्णय सागर, दीन्हा शुभाशीष मुस्का कर। मुनिवर निर्णय सागर जी के दर्शन प्राप्त कर बालक अशोक का अंतर्मन आनंद की लहरों से भीग रहा था। एक दिवस गुरु मुख से प्रवचन सुनते हुए कुछ पंक्तियां कानों से सीधे हृदय तल तक पहुंच गईं। बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ा बनो, कैसे रूप लखे अपनो। ये पंक्तियां सुनकर बालक अशोक के हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित हो उठा। इधर अशोक ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर घर त्याग कर संघ प्रवेश करने का नियम लिया तो वहां पूरे परिवार पर सहसा वज्रपात सा हो गया। रो रो कर अपने प्रेम की दुहाई देकर सब अशोक को रोकने का प्रयास करने लगे। माता पिता जिस बालक के घर बसने की प्रतीक्षा में थे, आज वो घर छोड़कर जा रहा है। बहनें अश्रुधार बहाती पूछ रही हैं कि हम किसकी कलाई पर राखी बांधेंगे। किंतु अशोक का हृदय तो वैराग्य से ओतप्रोत और दृढ़ता से भरा हुआ था। वे मन ही मन सोच रहे थे, ये मोह ही इस दुख का कारण है, इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है। ये जीवन पर से नहीं, निज से पहचान करने के लिए प्राप्त हुआ है। गुरु विराग की शरण में जाके, श्रीफल शुभ भावों का चढ़ा के, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीन्हा, संघ प्रवेश भी फिर कर लीना। दीक्षा हेतु किया निवेदन, गुरु विराग सागर से एक दिन। गुरुवर ने समेद शिखर को भिजवाया तीरथ वंदन को। सागर में गुरु विराग ने मंगलगिरी के धाम क्षुल्लक दीक्षा दे के दिया, विभव सागर शुभ नाम। श्री क्षेत्रपाल जी ललितपुर में वर्षा योग में मध्य रात्रि क्षुल्लक विभव सागर जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक धवल विमान आकाश में विचरण कर रहा है और विमान में बैठे देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये स्वप्न कुछ संकेत दे रहा था। शरण गुरुदेव की सुखदाई, शरण गुरुदेव की सुखदाई। रात दिवस गुरु सेवा कीन्ही, गुरु की कृपा पाई। शरण गुरुदेव की सुखदाई। पहुँचे जब देवेंद्र नगर,
और त्याग, गुरुवैया वृत्ति दिन रात, श्रुत आराधन आगम ज्ञान, यही आपका लक्ष्य प्रधान। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, अक्षरशः गुरु आज्ञा पालन। पूर्ण विनय से गुरु चरणों में बनकर रहते थे शेषोत्तम। बहती जाए समय की धारा, ज्ञानार्जन पर ध्यान था सारा। दृढ़ अनुशासन, दृढ़ चर्या शीश महान की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। सारस्वत कविवर सूर्य सकल गुण धाम की। सारस्वत कविवर सूर्य सकल गुण धाम की। पद विहार कर संग सहित गुरु तीर्थ बरासो आए। मिले दिगंबर मुनि दीक्षा, शिष्यों ने भाव बनाए। दिवस वह पावन, पावन मंगल आया। परिग्रह के सब वस्त्र तजे और वेश दिगंबर पाया। दिवस वह पावन, पावन मंगल आया। आचार्य देव विराग सागर ने विनय स्वीकार के। तेरह मुनि दीक्षाएं दी, मुनि पद के शुभ संस्कार दे। कीलक विभव सागर ने भी मुनि राज पद धारण किया। जिन धर्म के जयकार से धरती गगन गुंजित हुआ। दृढ़ चर्या और दृढ़ अनुशासन, नियमों का निर्दोष हो पालन। परिशह और उपसर्गों में भी रहना है समभावी। हर्ष विषाद जिन्हें कछु नाई, ऐसे दिगंबर त्यागी। गुरु आज्ञा स्वीकार किया, मुनिवर पृथक विहार। चहुँ दिश गूंजे उठी अतिबल, विभव की जय जयकार। मुनिराज विभव सागर नगर नगर डगर डगर विहार करते हुए, जिन शासन ध्वज को लहराते हुए महावीर प्रभु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने लगे। ज्ञान, चर्या, तप, त्याग, अद्वितीय काव्य शिल्प और अपरिमित वात्सल्य गुणों के कारण कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। गुरुदेव की बाईं भुजा पर जन्मजात उभरा हुआ ओम का चिन्ह मानो समस्त दैवीय शक्तियों का संचय स्थल था। किसी भी शंका का समाधान ओम का स्मरण करते ही स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो जाया करता था। इस तरह जन जन के प्रिय हो गए समाधि भक्ति के महान रचयिता मुनि श्री विभव सागर। औरंगाबाद धरा पर
शुभ अवसर हो, फिर मंगलमय बेला आई, सूरी पद दीन्हा गुरु राई। सारस्वत कवि आचार्य विभव सागर जिन कीर्तिमान कितने रचाए हैं। अद्भुत अनुपम साहित्य सजन कर माता सरस्वती के सुत कहलाए हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, गुरु के शब्द दुनिया ने दोहराए हैं। भाव जो पिरोए गुरुदेव ने संभाली, भक्ति रच के वो भाव सभी की ओर आए हैं। निर्यापकत्व में पूज्य गुरुदेव ने क्षपक गणों की समाधियां कराई है। अंक क्षणों में रख पूर्ण सजग संलेखना मुनि आरिकाओं को दिलाई है। जहाँ जहाँ पग गुरुदेव के पड़े हैं, वहीं धर्म ध्वजा चहुदिश फहराई है। पूजन विधान पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं सैकड़ों गुरु ने निर्विघ्न कराई है। हो विद्यावाचस्पति गुरु ज्ञानी, विभव सिंधु की अमर कहानी। हो सहज सरल गुरु निरभिमानी, विनयशीलता है जग जानी। गणाचार्य गुरु गौरव करते, स्थान विशेष हृदय में धरते। दुनिया दीवानी गुरु और शिष्य महान की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। हम कथा सुनाते विभव सिंधु गुरु नाम की। सारस्वत कविवर सूर्य सकल गुण